नमस्ते जी, मैं बीटी गोरे और बीटी गोरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपको पता ही है अंबे बहार का जो हैंड होल्डिंग का कोर्स है उसमें पूरा इंफॉर्मेशन मैं 5 स्टेजेस में तो दे देता हूं और 5 सेशन होते हैं। लेकिन हैंड होल्डिंग मतलब आपका कोई अगर प्रश्न है तो वो प्रश्न आपको पूछना होता है, जो वर्कबुक में आपको पेज दिया जाता है उसी पेज के ऊपर। तो अभी जो अंबिया बहार का कोर्स चल रहा था, केतन काकुलते करके एक किसान है अपने सटाना डिस्ट्रिक्ट नासिक के, और उन्होंने 2 प्रश्न पूछे हुए हैं और ये दोनों भी प्रश्न मुझे लगता है कि सबके होंगे जो अभी अंबिया बहार ले रहे हैं। पहला प्रश्न उन्होंने जो पूछा हुआ है कि फ्रूट रॉटनिंग हो रही है, मतलब फल सड़ रहे हैं और उसको जो फ्रूट फ्लाई आती है उसका भी अटैक है, और जो फ्रूट सकिंग मौत आती है जिसे पाकुड़ी बोलते हैं उसका भी प्रकोप उनके गार्डन में हो चुका है। तो अभी उसके लिए क्या करना है, ये उनका पहला प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न है कि लास्ट में अभी साइज बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। ये दोनों प्रश्न उन्होंने पूछे हुए हैं, तो दोनों का आंसर मैं कर रहा हूं। केतन जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये प्रश्न सबके लिए पूछे हैं। पहला जो आपका प्रश्न है वो है कि फल क्यों सड़ते हैं। फल सड़ते हैं फंगस की वजह से। फल सड़ते हैं कोई अगर इंसेक्ट अंदर गया है, जैसे फ्रूट बोरर है, या फिर फ्रूट फ्लाई जो होती है वो अंदर अंडा डालती है और उसमें से मैगट निकलती है, जैसे पेरू बोलते हैं अपन, अमरूद बोलते हैं, गोवा, उसके अंदर भी इल्ली तैयार होती है। ऐसा भी प्रकोप वहीं पे हो सकता है। या फ्लावरिंग स्टेज में अगर आपके गार्डन में बारिश होगी तो उस टाइम के बारिश की वजह से, ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से वहीं पे अल्टरनेरिया अल्टरनेटा अंदर जाके रहता है, और जब शुगर आती है, अभी आपका 150 दिन का हुआ है, मतलब थोड़ी बहुत शुगर आना चालू हुआ है, तो उसमें वो मल्टीप्लाई होता है, ग्रो करता है, और वो जो फल है वो फल आपका सड़ जाता है, नीचे गिर जाता है। और अगर वहीं पे फ्रूट सकिंग मौत है और रात के टाइम वो आ रही है तो वो अंदर उसका प्रोबोसिस डालेगी, जूस सक करेगी, और वहीं पे भी रॉटनिंग होती है क्योंकि वो एक सलाइवा अंदर डालती है। इसके कारण ये रॉटनिंग होती है। अभी इसको अगर आपको कंट्रोल करना है तो कैसे करना है। सबसे पहले फंगस को कंट्रोल करने के लिए आपको स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करना पड़ेगा। स्ट्रैटेजी क्या है? स्ट्रैटेजी ये है कि आपको सिर्फ एक फंजीसाइड लेना नहीं है, उसके साथ में सैनिटाइजर या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करना है। तो अभी जो भी फल सड़ रहे कोलोटोट्रिकम की वजह से होंगे या फाइटोप्थोरा की वजह से होंगे, ब्लैक मिट्टी अगर आपकी है, पानी अगर आपके यहाँ पे ज्यादा बरस गया है बारिश की वजह से, तो ये अगर आपके यहाँ पे है तो वहां पे आपको जो फाइटोप्थोरा कोलोटोट्रिकम के लिए फंजीसाइड चाहिए उनका स्प्रे करना पड़ेगा। उसमें आप करजेट का स्प्रे ले सकते हो, एमिस्टार का स्प्रे ले सकते हो, उसमें आप एक्रोबैट जो आता है उसका स्प्रे ले सकते हो, उसमें कैब्रियोटॉप का स्प्रे ले सकते हो। ये जो स्प्रे है ये आप कर सकते हो, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट आपको ये है, इससे पहले आप एक कॉन्टैक्ट फंजीसाइड के साथ में स्पोरकिल नाम का एक प्रोडक्ट आता है उसका इस्तेमाल करिए। स्पोरकिल ये प्रोडक्ट इंपोर्टेड है, साउथ अफ्रीका से इंडिया में आया हुआ है, और ये आप किसी भी फंजीसाइड के साथ में मिला के इस्तेमाल कर सकते हो। तो अभी जो भी रॉटनिंग आ रही है, यहाँ पे मुझे आपको एक स्ट्रैटेजी अगर देनी है तो आप पहला स्प्रे स्पोरकिल ले लीजिए 1 ml पर लीटर, उसके साथ में कैप्टन ले लीजिए 2 ग्राम पर लीटर। ये पहला स्प्रे आपका होगा। 2 दिन आप रुकिए, 2 दिन के बाद आप करजेट लीजिए, आप एमिस्टार लीजिए, आप एक्रोबैट लीजिए,
आप कैब्रियोटॉप लीजिए, कोई भी जो आपको लेना है वो ले लीजिए, और उसके साथ में आपको कोसाइड 1 ग्राम से मिक्स करना है। कोसाइड 2000 ले लीजिए या कोसाइड 3000 ले लीजिए, कोई भी जो भी आपके एरिया में मिलेगा, ये फंजीसाइड के साथ में उसको आपको लेना है। और फिर 4 दिन आपको कुछ भी नहीं लेना है। 4 दिन के बाद आप वहीं पे स्प्रे कर लीजिए सिक्योर पी। सिक्योर पी 2.5 ग्राम पर लीटर, या लांस प्रो स्प्रे आपको लेना है 1.25 ग्राम पर लीटर, या स्पोर प्लस आपको लेना है एसके बायोबिस कंपनी का 0.5 ग्राम पर लीटर। तो ये तीनों में से कोई भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्प्रे कर लीजिए। पहले आपने पूरा जितना भी कॉन्टैक्ट फंजीसाइड लेके कंप्लीट कर लिया, बाद में सिस्टमिक प्लस कॉन्टैक्ट फंजीसाइड इस्तेमाल किए, और बाद में माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिया। तो ये आपका फलों का सड़न अगर फंगस की वजह से होगा तो ये आपका कंट्रोल हो जाएगा। अभी इसमें एक चीज और याद रखना, पानी आपके खेत में भरना नहीं चाहिए। बारिश अगर बहुत ज्यादा हो रही है, जमीन में अगर पानी भर रहा है तो ये नहीं चलेगा, पानी निकाल के देना पड़ेगा। और जिनके यहाँ पे पानी भर रहा है, मेरी रिक्वेस्ट है पानी निकाल दीजिए। अभी बारिश हो रही है, पूरे महाराष्ट्र में अभी बारिश अच्छी तरह से हो रही है, तो पानी निकाल दीजिए, और खरपतवार जितना है उतना रहने दीजिए, आपको उसका बेनिफिट ही होगा। उसको निकालिए मत, उसको काटो भी मत आज के तारीख में, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। तो ये आपको करना है फंगस के लिए। अभी अगर फ्रूट फ्लाई आपके यहाँ पे है, या फ्रूट सकिंग मॉथ आपके यहाँ पे है, फ्रूट फ्लाई मतलब छोटी सी मक्खी आती है गोल्डन कलर की, और फ्रूट सकिंग मॉथ ये रात के टाइम आती है, तो वो देख लीजिए वो है क्या। अगर है तो ये जो स्प्रे आप लेने वाले हो, तो हफ्ते में एक बार जो भी स्प्रे जाएगा उसमें आप सिंथेटिक पायरेथ्रॉइड का इस्तेमाल करिए। उसमें आप DC-100 ले सकते हो, इसमें आप कराटे ले सकते हो, मियोथ्रिन ले सकते हो, या फिर आपको फेंथोएट करके केमिकल आता है, धानुसान, फेंडॉल, या अलग अलग नाम से अलग अलग कंपनी का आता है, वो आप उसके साथ में ले लीजिए, तो वो भी कंट्रोल होगा और इंसेक्ट भी कंट्रोल होगा। ऐसे आपको स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये जो फलों का सड़न अभी आपके यहाँ पे हो रहा है उसके लिए। तो ये था आपका पहला प्रश्न। सेकेंड प्रश्न जो आपने पूछा हुआ है कि साइज के लिए अभी क्या करना है। साइज के लिए एक ब्रह्मास्त्र मैंने आपको दिया हुआ है, कॉटन केक स्लरी। 25 किलो कॉटन केक लेना है, कपास का खल, उसके साथ में 300 लीटर पानी लेना है, और उसके साथ में 1 किलो गुड़ लेना है, और उसके साथ में 1 लीटर पोटैश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया जो के ब्लॉसम आता है साइन केमिकल का, तो ये आपको लेना है। पूरे टंकी में डालना है मिक्स करके, 3 दिन रखना है, दिन में 3 बार उसको अच्छी तरह से घोलना है, और फिर उसका अर्क निकाल के 1 एकड़ में ड्रिप से देना है। बारिश अगर है तो भी दे दीजिए, अच्छा रहेगा। ये वापस इसके अंदर गुड़ और पानी डालना, वापस 3 दिन रखना, वापस उसको 3 बार हिलाना, वापस उसका अर्क निकाल के 1 एकड़ में डालना। इसे उसी कॉटन केक, उसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में पानी और गुड़ ऐड करके 4 बार अर्क निकाल के आपको 1 एकड़ में देना है। ये बहुत अच्छा साइज आपको देगा। स्प्रे और ड्रिप में अगर आपको साइज के लिए करना है तो डेल्टा साइजर करके एक प्रोडक्ट है, ये जो आपने डिकोर इस्तेमाल किया होगा उसी कंपनी का आता है। तो डेल्टा साइजर आपको ऊपर अगर स्प्रे करोगे तो 2.5 ml पर लीटर, और अगर आपको जमीन से देना है और कलर, शाइनिंग, स्वीटनेस, साइज, ये सब कुछ अगर चाहिए तो 2 लीटर आप जमीन से उसको दे दीजिए। इससे भी आपकी साइज में बहुत अच्छी तरह से वृद्धि हो जाएगी। तो साइज के लिए आप इतना करिए, डिजीज अच्छा कंट्रोल करिए, इंसेक्ट अच्छा कंट्रोल करिए, जो पहले प्रश्न में मैंने बोला, और साइज के लिए जो लास्ट में मैंने कॉटन केक और डेल्टा साइजर बोला है, ये आपको देना है। तो चलिए केतन जी, आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा, बाकी लोगों को भी आपने ये आंसर दे दिया है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने प्रश्न पूछा और सबको आंसर मिल गया है। और मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो देख के सिर्फ निकलना नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करिए। 500 से ज्यादा वीडियो है, ये कंटेंट आपके लिए है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये वीडियो आपके लिए मत रखना, शेयर भी करना बाकी लोगों के लिए, और अच्छा लगे तो लाइक भी करना।
और कमेंट में लिखना मुझे नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर लेके आना है, क्या टॉपिक है, उसमें आपका नंबर डालिए। तो नंबर डालेंगे तो मुझे पता चलता है, या मुझे कुछ अगर बात करनी है आपसे तो और डिटेल में वीडियो बनाने के लिए तो मैं आपको कॉल भी कर सकता हूं, मेरी टीम आपको कॉल करेगी। लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।